ये अवश्य कोई शक्तिशाली असुर है जो पाताल लोक से प्रकट हुआ है, परंतु आश्चर्य, हाँ, स्मरण आया। वीर दैत्य महिषासुर, तुम जाते जाते अपना बीज पाताल लोक में छोड़ गए। ये महान असुर अन्य कोई नहीं, तुम्हारा ही पुत्र गजासुर है। ये तो तुमसे भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है। अब असुर जाति का पुनरुत्थान अवश्य होगा। तुम्हारा ये शक्तिशाली पुत्र गजासुर असुर जाति का मस्तक फिर से ऊंचा करेगा। तुम धन्य हो महिषासुर, इस पुत्र के रूप में तुम अमर हो। तुम धन्य हो गजासुर, तुम धन्य हो। गजासुर? क्या मैं गजासुर हूँ? हाँ गजासुर, महान प्रतापी असुर महिषासुर के पुत्र गजासुर। तुम्हारे जन्म के पूर्व तुम्हारे महान पिता महिषासुर देवताओं और ब्रह्मा विष्णु के षड्यंत्र के भोग बने थे। उन्होंने अपने देश से एक देवी को उत्पन्न करके तुम्हारे पिता का वध करवाया था। क्या देवताओं और ब्रह्मा विष्णु ने मिलकर मेरे पिता का वध करवाया था और इस बात का मुझे ज्ञान भी नहीं? गजासुर, तब तुम अपनी माता के गर्भ में थे, परंतु अब तुम्हें अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेना है। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग लोक पर असुरों का साम्राज्य पुनः स्थापित करना है। अपने पिता के वध का प्रतिशोध तुम इसी प्रकार ले सकते हो। प्रतिशोध? प्रतिशोध तो मैं अवश्य लूंगा, परंतु पहले ये बताएं, मुझे ये सब बताने वाले आप हैं कौन? हम हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। इस संसार में दैत्यों के एकमात्र शुभ चिंतक शुक्राचार्य। शुक्राचार्य? दैत्य गुरु शुक्राचार्य? हाँ वत्स, तुम्हारे प्रतिशोध को सफल बनाने के लिए हम तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। आपको देखते ही मुझे लग रहा है कि आप हम असुरों के शुभ चिंतक हैं। तुम्हें देखकर हमारा हृदय भी आनंद विभोर होने लगा है। हम असुरों का पुनरुत्थान करने के इच्छुक हैं और तुम ये कार्य सरलता से संपन्न कर सकते हो। कैसे? मुझे बताएं दैत्य गुरु, कैसे बताएं। असुरों के पुनरुत्थान के लिए मुझे क्या करना होगा? पहले तुम अपना आकार छोटा बना लो। छोटे बनकर भी तुम पहले के समान शक्तिशाली बने रहोगे। हमारे पास आओ, हम तुम्हें बताएंगे कि अब तुम्हें क्या करना होगा। बताएं दैत्य गुरु, अब मुझे क्या करना होगा? गजासुर, प्रपंच और षड्यंत्रकारी देवताओं से सुरक्षा के लिए सबसे पहले तुम्हें तपस्या करनी होगी। तपस्या? ये क्या होती है? तपस्या में शरीर को तपाया जाता है, अपनी आत्मा के बल को बढ़ाया जाता है। तपस्या से शक्ति प्राप्त होती है, जिसके प्रभाव से किसी भी देवता को प्रसन्न करके उन्हें वरदान देने के लिए विवश किया जाता है। दैत्य गुरु, अभी अभी आपने मेरे पिता का वध कराने वाले षड्यंत्रकारियों में ब्रह्मा का भी नाम लिया था, तो क्या वे तपस्या के पश्चात मेरी सहायता करेंगे? अवश्य करेंगे। पहले तुम तप करके ब्रह्मा को वरदान देने के लिए विवश करो। ब्रह्मा हमारे शत्रु देवताओं के शुभ चिंतक हैं, ये सत्य है, किंतु तप और साधना का प्रतिफल देना आराध्य का कर्तव्य हो जाता है। इसी कारण उन्होंने सदा असुरों को वरदान देकर शक्तिशाली बनाया है। वरदान प्राप्त करने के पश्चात सदा असुरों ने स्वर्ग पर अपने साम्राज्य का झंडा फहराया है।
अर्थात ब्रह्मा हमारे शत्रु नहीं शुभ चिंतक हैं, तो हम उन्हें शत्रु कैसे कह सकते हैं दैत्य गुरु? शत्रु और मित्र की परख करने में तुम्हें अभी बहुत समय लगेगा गजासुर। इस दृष्टि से अभी तुम बालक हो, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। सीखना है तो सीखूंगा गुरुदेव, आपसे ही सीखूंगा। सबसे पहले तुम किसी एकांत पर्वत शिखर पर खड़े होकर अपनी तपस्या प्रारंभ करो, और जब तक ब्रह्मा स्वयं आकर वरदान न दे तब तक अड़िग रहकर एक ही स्थान पर खड़े रहो। खान पान से अपना ध्यान हटाकर मन को दृढ़ करके जो भी कष्ट आए उन्हें सहते रहो। कष्ट सहता रहूं? किस लिए? वरदान प्राप्त करने के लिए। वरदान प्राप्त करने के पश्चात तपस्या के सारे कष्ट तुम क्षण भर में बिसर जाओगे। वरदान में मुझे क्या मिलेगा? जो मांगोगे वही मिलेगा। ब्रह्मा से वरदान मांगो कि वे तुम्हें सदा के लिए अमर कर दें। सदा के लिए अमर कर दें? अर्थात मुझे कोई मार नहीं सकेगा? हाँ, तुम्हें कोई मार न सके। परंतु इतना ही मांग कर मौन न हो जाना। उनसे अतुल बल, इच्छानुसार रूप धारण करने की और असंख्य अस्त्रों को उत्पन्न करने की शक्ति का वरदान भी मांगना। ठहरिए गुरुदेव, मुझे एक एक करके सब बातें स्मरण करने दें। ब्रह्मा से मैं सबसे पहला वरदान मांगूंगा अमरता का। दूसरा वरदान मांगोगे अतुल बल का। अतुल बल? अतुल बल तो मेरे पास अब भी है गुरुदेव। मैं इसी समय सारी पृथ्वी को उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। तुम्हें पृथ्वी को नहीं, देवताओं को स्वर्ग से उखाड़ कर फेंकना है, और उसके लिए अतुल बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अमरता और अतुल बल। तीसरा वरदान क्या मांगू दैत्य गुरु? तीसरा वरदान मांगो इच्छा अनुसार रूप बदलने का। इच्छा अनुसार रूप बदलने का वरदान? तब तो मैं आपका रूप भी धारण कर सकता हूँ। मैं स्वयं दैत्य गुरु बन सकता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम हमारा रूप धारण करने के अतिरिक्त कोई भी रूप धारण कर सकते हो। जो आज्ञा दैत्य गुरु। इन 3 वरदानों के अतिरिक्त और कोई वरदान मांगना है? चौथा वरदान इच्छा अनुसार असंख्य अस्त्रों को उत्पन्न करने का मांगो। तुम असंख्य अस्त्रों वाली असुर सेना को उत्पन्न करोगे जो युद्ध में तुम्हारी सहायता करेगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इन 4 वरदानों को मांगने के पश्चात और मांगने के लिए शेष ही क्या रह जाएगा? मैं सब कुछ पा लूंगा। अमरता, अतुल बल, इच्छा अनुसार रूप परिवर्तन और असुर सेना उत्पन्न करने की शक्ति। हम तुम्हारी स्मरण शक्ति से संतुष्ट हुए गजासुर। अब तुम तुरंत तपस्या के लिए प्रस्थान करो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 ओम ब्रह्मणे नमः।
ब्रह्मणे नमः। ओम गजासुर, हम तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हैं। आंखें खोलो गजासुर। ओम ब्रह्मणे नमः। आंखें खोलो गजासुर। ओम हम तुम्हारे समक्ष प्रकट हुए हैं। नमः। आंखें खोलो गजासुर। गजासुर, कुछ बोलो गजासुर। हम तुम्हें वरदान देने के लिए प्रस्तुत हैं। तो आप ही हैं ब्रह्मदेव। हाँ गजासुर। कितने कठोर हृदय हैं आप। मैं इतने कष्ट उठाकर तपस्या करता रहा। तपस्या करते करते कितना समय बीत गया ये आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। मुझे इतने कष्ट देकर आपको क्या मिला ब्रह्मदेव? तपस्या जितनी लंबी और कठोर होती है, वरदान भी उतना ही उत्तम मिलता है गजासुर। हमने तुम्हें इच्छित वरदान देने का वचन दे दिया है। मैं सत्य कहता हूं ब्रह्मदेव, मेरा धैर्य अब टूटने लगा था और आप कुछ क्षण और न आते तो मैं विराट आकार बनाकर इस पृथ्वी को नष्ट भ्रष्ट कर देता। तुम ऐसा नहीं कर सकते थे गजासुर। समय से पूर्व और त्रिदेवों की इच्छा के बिना इस पृथ्वी पर प्रलय काल नहीं आ सकता। हम तो तुम्हारी तपस्या शक्ति की परीक्षा ले रहे थे। परीक्षा? हाँ, परीक्षा जो अब पूर्ण हुई। अब कहो, अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप हमसे क्या वरदान पाने के इच्छुक हो? मुझे अमरता का वरदान दें, मुझे तीनों लोगों का राज्य दें और एक ऐसा अतुल बल दें जिससे मैं अपने पिता महिषासुर की हत्या का प्रतिशोध अपने शत्रुओं से ले सकूं। जब महिषासुर का अत्याचार सारी सीमाएं लांघ गया था, तब उसका वध दिव्य शक्ति संपन्न देवी दुर्गा ने किया था। तुम उनसे कदापि प्रतिशोध नहीं ले सकते। यदि तुम उनसे प्रतिशोध का विचार करोगे तो स्वयं नष्ट हो जाओगे। तो पहले मुझे अमरता का वरदान दें। किससे कैसे प्रतिशोध लेना है वो मैं स्वयं देख लूंगा। नहीं गजासुर, अमरता का वरदान न हमने आज तक किसी को दिया है और न देंगे, क्योंकि जो इस जगत में जन्म लेता है उसका मरण निश्चित है। तुम कोई और वरदान मांग लो। मैं स्वयं अतुल शक्ति का स्वामी हूं। इच्छा अनुसार विराट आकार बनाकर इस पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं। मुझे वरदान दें कि मेरा मरण किसी देवता, दानव या मानव के हाथ न हो सके। तथास्तु गजासुर। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम किसी देवता, दानव या मानव के हाथों नहीं मरोगे। ब्रह्मदेव, धन्य है आपकी बुद्धि। तुम हंस क्यों रहे हो गजासुर? और हमारी बुद्धि की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? ब्रह्मदेव, जब मैं किसी देवता, दानव या मानव के हाथों नहीं मारा जा सकता तो अमर हुआ या नहीं? आपने अपने शब्दों में हेर फेर करके मुझे अमरता का वरदान दे ही दिया है। अब ये महान शक्तिशाली गजासुर अपनी शक्ति से तीनों लोगों पर राज्य स्थापित करके अपनी असुर शक्ति का ध्वज फहराएगा। हमारा वरदान अभी पूर्ण नहीं हुआ है गजासुर। अर्थात क्या आप अधूरा वरदान भी देते हैं? गजासुर, किसी देवता, दानव या मानव के हाथों तुम्हारा मरण नहीं होगा, परंतु ऐसी शक्ति के हाथों होगा जिसने कामदेव पर विजय प्राप्त की हो। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति और शक्ति है जिसने कामदेव पर विजय प्राप्त की हो? संसार के सभी प्राणी कामदेव की शक्ति के आगे हारे हैं और हारते रहेंगे। इसलिए मैं मरण के भय से मुक्त हुआ हूं। अभी मेरा वरदान मांगना पूर्ण नहीं हुआ है ब्रह्मदेव। मुझे इच्छित रूप परिवर्तन एवं असुर सेना को उत्पन्न करने की शक्ति दें।
मेरी तपस्या सफल हुई। अब आप जा सकते हैं। तुम्हारा कल्याण हो गजासुर। संसार में मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अमर हो गया। पहले मैं पृथ्वी पर असुर शक्ति का साम्राज्य स्थापित करूंगा। फिर स्वर्गलोक पर मेरा अधिकार होगा। फिर देवता मेरा कदापि सामना नहीं कर पाएंगे। कहाँ है दैत्य गुरु शुक्राचार्य? शुक्राचार्य, मैंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से अमरता का वरदान पा लिया है। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। असुरवीर गजासुर, तुमने ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त कर ही लिया। अब तुम दैत्यों के शत्रु देवताओं पर आक्रमण करके तुरंत स्वर्ग पर अधिकार कर लोगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, संभवतः आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि आपके शिष्य गजासुर को परमपिता ब्रह्मा जी ने क्या वरदान दिया है। नारद, इस समय तुम हमारे ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए प्रकट हुए हो। गजासुर हमारी आज्ञा और आदेश लेकर ही तपस्या करने के लिए गया था। उसने शब्दशः वही वरदान मांगा होगा जो वरदान मांगने के लिए हमने उससे कहा था। दैत्य गुरु, इसी बात का तो दुख है कि गजासुर वरदान मांगते समय आपकी सीख भूल गया और छल का आखेट हो गया। नारद, अपने शिष्य गजासुर की निंदा सुनने के लिए हमने तुम्हें यह आमंत्रित नहीं किया था। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम जैसे आए थे वैसे अदृश्य हो जाओ, अन्यथा तुम्हें हमारे कोप का भयानक परिणाम भुगतना होगा। नारायण नारायण। यदि आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, तो मैं भी देवगुरु बृहस्पति का शिष्य और स्वयं देवर्षि हूँ। आपकी इच्छा होने के पश्चात भी आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं जो कुछ यहाँ कहने आया हूँ वो कह के रहूंगा और कहे बिना यहाँ से हटूंगा नहीं। और जो कुछ कहूंगा वो आपके और गजासुर के हित में ही होगा। शीघ्र ही कह डालो जो कहना है। नारायण नारायण। परमपिता ब्रह्मा जी ने गजासुर को वरदान दिया है कि कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाला ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कौन है कामदेव को जीतने वाला? ये प्रश्न मुझसे न करके स्वयं से करे दैत्य गुरु। संसार में कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाले एकमात्र देवाधिदेव शिव शंकर हैं। क्या इस सत्य को आप नहीं जानते? जानते हैं, परंतु ये भी जानते हैं कि असुरों के आराध्य भगवान शिव शंकर एक असुर का वध कदापि नहीं करेंगे। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ किसी असुर का संहार नहीं करेंगे, परंतु उसका उद्धार तो कर सकते हैं। उद्धार? तुम्हें कहना क्या है नारद? काशी के शिवभक्त यज्ञकर्ता ब्राह्मणों ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ कर दिए हैं। भगवान शिव उन पर अवश्य प्रसन्न होंगे और उनकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण भी करेंगे। उन ब्राह्मणों की इच्छा क्या है? उनकी एकमात्र इच्छा है अत्याचारी गजासुर का वध। गजासुर का वध? हम गजासुर को समझाएंगे कि वो किसी पर अत्याचार न करे। फिर भगवान शिव के हाथों उसके वध की संभावनाएं सारी समाप्त हो जाएंगी। नारायण नारायण। क्या अत्याचार किए बिना ही गजासुर स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार कर पाएगा दैत्य गुरु? यदि आप मेरा परामर्श स्वीकार करें तो गजासुर के प्राणों की रक्षा हो सकती है। क्या है वो परामर्श? आप शिष्य गजासुर से कहें कि काशी की यज्ञकर्ता ब्राह्मणों का यज्ञ पूर्ण ही ना होने दे। किसी भी प्रकार विघ्न बाधा उत्पन्न करके भगवान भोलेनाथ के प्रसन्न होने का मार्ग अवरुद्ध कर दें। न भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, न ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ण होगी। नारायण नारायण। कई इस परामर्श के पीछे तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ तो नहीं है नारद? दैत्य गुरु, नारद निजी स्वार्थ के लिए कभी कोई कार्य करता ही नहीं।
जो भी कार्य करता है अन्य की भलाई के लिए, और यहाँ अन्य की भलाई ये है कि गजासुर के प्राणों की रक्षा के साथ साथ निर्दोष प्राणियों की भी रक्षा हो। और उसका एकमात्र उपाय ये है कि भगवान भोलेनाथ के कोप से बचना, और भगवान भोलेनाथ के कोप से बचने का एकमात्र उपाय ये है कि ब्राह्मणों का यज्ञ पूर्ण ही ना होने देना। हम समझ गए नारद, इस बार तुम हमारे शुभ चिंतक बनकर आए हो। हम तुम्हारे इस परामर्श पर गहराई से विचार करेंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कुछ ही समय में वरदानी गजासुर यहाँ आने ही वाला होगा। उसे उचित परामर्श देकर काशी भेजें और उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। अब आप मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण। दैत्य गुरु, मैंने आपकी आज्ञा का पालन करके ब्रह्मा से इच्छित वरदान प्राप्त कर लिया है। पहले ये तो बताओ कि क्या वरदान प्राप्त किया है तुमने? मैंने देवता, दानव या किसी मानव के हाथों न मरने का वरदान प्राप्त किया है दैत्य गुरु। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अमर हो गया हूँ, अजय हूँ मैं दैत्य गुरु। ये तुम्हारा भ्रम है गजासुर। ब्रह्मा ने तुम्हें वरदान देते समय तुम्हारे साथ छल किया है। छल? कैसा छल? ब्रह्मा ने तुम्हें वरदान दिया है कि तुम्हें दानव, देवता या मानव नहीं मार सकता, परंतु ऐसा व्यक्ति मार सकता है जिसने कामदेव पर विजय प्राप्त की हो। ये बात आपको किसने बताई दैत्य गुरु? वरदान देते समय ब्रह्मा ने मुझे अवश्य कहा था कि कोई काम विजयी व्यक्ति ही मुझे मार सकता है। परंतु दैत्य गुरु, संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जिसने कामदेव को जीता हो? यहाँ सभी कामदेव की काम वासना के भोग बन जाते हैं। पाताल में रहते रहते तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है गजासुर। तुम नहीं जानते, कामदेव पर विजय प्राप्त की है हमारे आराध्य भगवान शिव शंकर ने। भगवान शिव? हाँ, तुम भगवान शिव के हाथों मारे जा सकते हो, 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 मारे जा सकते हो। भगवान शिव तो हमारे आराध्य हैं। वे क्या मुझे, एक असुर को मारेंगे? ये असंभव है। हमने भी पहले यही सोचा था, परंतु हमारे शत्रु देवता छल, प्रपंच और कूटनीति का प्रयोग करके भगवान शिव को तुम्हें मारने के लिए बाध्य कर सकते हैं। उन्होंने शंकर को प्रसन्न करने का अनुष्ठान भी प्रारंभ कर दिया है। कैसा अनुष्ठान दैत्य गुरु? मैं समझा नहीं। काशी के शिव भक्त यज्ञकर्ता ब्राह्मणों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु तुम्हारा वध कराने के उद्देश्य से काशी में एक विशेष यज्ञ प्रारंभ किया है। तुम तुरंत वहां जाकर उनके यज्ञ में बाधा डालो। किसी भी प्रकार ये यज्ञ पूर्ण न होने दो। मैं अभी जाकर उन ब्राह्मणों को अपने विशाल चरणों तले कुचल देता हूँ। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं गजासुर, ऐसा नर्त न करना। यदि तुमने शिव भक्तों पर अत्याचार किया तो भगवान शिव कोपायमान होंगे और फिर उनके हाथों तुम्हारा संहार निश्चित है। इसलिए क्या करूं? उन पर अत्याचार भी न करूं और यज्ञ भी पूरा होने दूं? ये दोनों बातें कैसे संभव है? गजासुर, सबसे पहले तुम अपना आकार छोटा करो। अब वरदान प्राप्त करके तुम अतुल बलशाली बन गए हो। तुम्हें विशालकाय बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने को सामान्य करके हमारे पास आओ। हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना होगा। गुरुदेव, सबसे पहले स्वर्ग पर अधिकार करके देवताओं से मुझे अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। पहले ये कार्य कर लूं, फिर काशी के ब्राह्मणों का यज्ञ चुटकियों में ध्वस्त कर दूंगा। गजासुर, हमने तुम्हें पहले भी बताया था, अब फिर बता रहे हैं कि तुम्हारे पिता का वध देवी दुर्गा ने किया था और उस षड्यंत्र में सभी देवता सम्मिलित थे। उन्होंने यह आवाहन करके त्रिदेवियों की शक्ति से देवी दुर्गा को प्रकट किया था। कौन थी वो त्रिदेवियां? देवी लक्ष्मी, सरस्वती और शिव संगनी माता पार्वती।
परंतु तुम उनसे प्रतिशोध नहीं ले सकते हो। तुम्हारी वरदानी शक्ति उन तीनों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वे अपने अपने लोक में सुरक्षित हैं। तुम्हें सबसे पहले काशी में यज्ञ करता ब्राह्मणों का यज्ञ रोकना है, अन्यथा तुम भगवान शिव के हाथों वध का पात्र बन सकते हो। नहीं दैत्य गुरु, सबसे पहले मेरे पिता के वधकर्ताओं से मैं प्रतिशोध लूंगा, उसके बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। गजासुर, मेरी बात सुनो गजासुर, पुत्र देव की शक्ति अपार है। वहां न जाना गजासुर, वहां न जाना। ब्रह्मदेव, आप यहाँ हैं? अर्थात देवी सरस्वती जी आपके साथ ही रहती हैं। गजासुर, ब्रह्मदेव, जागे ब्रह्मदेव, आपका वरदानी गजासुर यहाँ आ पहुँचा है। गजासुर, तुम यहाँ? चले जाओ यहाँ से। ब्रह्मदेव, आपकी दी हुई वरदानी शक्तियों का उपयोग मैं यही करूंगा। मेरे पिता का वध करने वाली दुर्गा इन्हीं सरस्वती की ज्योति से प्रकट हुई थी। ब्रह्मदेव, इस दुष्ट को यही समाप्त कर दे। हम इसे समाप्त नहीं कर सकते देवी। अपने दिए हुए वरदान के कारण हम विवश हैं। तो फिर मैं देवी दुर्गा की ज्योति शक्ति केंद्रित करके मैं ही इसे समाप्त कर दूंगी। मैं अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए तुम्हें अभी यही समाप्त कर दूंगा। प्रतिशोध लूंगा। मेरे पिता की मृत्यु का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा। गजासुर, प्रतिशोध लेते लेते तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हो गई? तुम कौन हो? तुमने मुझे रोका क्यों? वो ये जानने के लिए कि तुम्हें ऊपर से नीचे फेंका किसने? दुर्गा बनने वाली देवी सरस्वती ने। ओहो हो, देवी सरस्वती ने। धन्य है वीणा वादिनी माँ शारदा, धन्य है। आप ये सब भी कर सकती हैं। अब मैं देवी लक्ष्मी से प्रतिशोध लूंगा। वो भी दुर्गा का अंश बनी थी। तुम देवी लक्ष्मी से प्रतिशोध लोगे? तुम? नारायण नारायण, देवी लक्ष्मी तो माता सरस्वती से भी अधिक उग्र हैं। वे उग्र हैं तो मैं वरदानी हूँ, मैं महाबलशाली हूँ। पहले ये बताओ, देवी लक्ष्मी मुझे कहाँ मिलेगी? नारायण नारायण, माता लक्ष्मी जहाँ निवास करती है वहाँ तो मुझ जैसा कोई बिरला ही पहुँच सकता है। पता नहीं तुम ब्रह्मलोक कैसे पहुँच गए। नारायण नारायण। जिन ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया, क्या उन ब्रह्मा के पास मैं नहीं पहुंच पाता? वे मेरे पास पहुंच सकते हैं, तो क्या मैं उनके पास नहीं पहुंच सकता? धन्य है परमपिता ब्रह्मा जी, आप और आपकी ये लीला धन्य है। अब जहां कहीं भी होगी लक्ष्मी, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं उससे अपना प्रतिशोध लूंगा।
अवश्य लेना। नारायण नारायण। ये माता लक्ष्मी, ये गजासुर आपसे प्रतिशोध लेने की इच्छा प्रकट कर रहा है। कृपया आप इसे दर्शन दे ही दें। प्रणाम माता लक्ष्मी। अच्छा, तो यही है देवी लक्ष्मी। माता लक्ष्मी, इस वरदानी गजासुर के हृदय में आपके प्रति जो प्रतिशोध की भावना और ज्वाला भड़क रही है, कृपया आप इसे शांत कर दें माता, शांत कर दें। जय दैत्य गुरु। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नारायण नारायण। माता, आपने अपने इस कमलास्त्र से इस दुष्ट के टुकड़े तो कर दिए, परंतु ये पहले जैसा फिर हो गया। ये ब्रह्मा जी के वरदान का परिणाम है नारद। पता नहीं ब्रह्मा जी ऐसे दुष्टों को वरदान क्यों देते हैं। धन्य है माता, धन्य है। नारायण नारायण। कहीं ये दुष्ट माता पार्वती से प्रताड़ित होने के लिए कैलाश तो नहीं जाएगा? शक्ति स्वरूपिणी पार्वती इसे जीवित नहीं छोड़ेंगी। कैलाश तक तो आ गया। अब इस जटाजूटधारी बागंबर पहने व्यक्ति को देखकर मेरी मन में भक्ति भाव क्यों उत्पन्न हो रहा है? अच्छा, तो यही है शिव। किंतु मेरी पितृहंता दुर्गा को प्रकट करने वाली पार्वती कहाँ है? पति परमेश्वराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम महिषासुर मर्दिनी, साक्षात शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती। तुम कब से हमारी समाधि भंग होने की प्रतीक्षा में यहाँ खड़ी हो? ये प्रतीक्षा तो बहुत छोटी है स्वामी। आपकी समीपता और आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैंने वर्षों इसी तरह खड़े रहकर आपकी तपस्या की है। देवी पार्वती, तुम स्वयं शक्ति स्वरूपा हो। शक्ति के बिना शिव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा कहकर आपने अपने चरणों की दासी का मान बढ़ाया है स्वामी। अन्यथा शिव बिना शक्ति का क्या मूल्य? सत्य तो ये है स्वामी कि शक्ति को शक्ति का ज्ञान
शिव के सानिध्य के पश्चात ही प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ ये है देवी, शिव के बिना शिवा और शिवा के बिना शिव अपूर्ण है, और यही नियम सभी के लिए समान है। स्वामी, आज अचानक ऐसा प्रसंग क्यों? देवी, आप सावधान तो हैं? जिसे सौभाग्य से आपका सानिध्य प्राप्त हो, उसे किसी से कैसा भय? देवी, हमारे सानिध्य के पश्चात भी आपको महिषासुर से युद्ध करना पड़ा था। हाँ स्वामी, किंतु आपकी कृपा और आशीर्वाद से महिषासुर तो कब का यमलोक पहुंच गया है। किंतु उसका वंश तो यमलोक नहीं पहुंचा देवी। उसका पुत्र गजासुर अब भी जीवित है। जैसे देव शत्रु दानवों से देवी देवताओं को सतर्क रहना पड़ता है, आप तो शक्ति स्वरूपा हैं। गणेश, सावधान! मेरी माता पर पीछे से प्रहार करने वाले दुष्ट, मैं तुझे इसी समय तेरे पिता महिषासुर के समान यमलोक भेज देता, यदि ब्रह्मदेव का दिया हुआ वरदान तेरे साथ न होता। चल, चला जा शुक्राचार्य के आश्रम। तुम धन्य हो गणेश। प्रणाम माता। पुत्र, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? जैसे ही पिता शिवशंकर ने आपसे सावधान रहने के लिए कहा, मैं सावधान हो गया। अरे गणेश के रहते हुए कोई उसकी माता पर प्रहार भी कैसे कर सकता है? तुम धन्य हो गणेश। पुत्र हो तो तुम जैसा। माता, मेरा अनिवार्य कार्य पूर्ण हुआ, अब मुझे आज्ञा दे। अब तो संकट के समय भी तुम्हें पुकारने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी गणेश। जब भी तुम्हारी आवश्यकता होगी, तुम स्वयं पहुंच जाओगे। आपकी कृपा तथा आशीर्वाद से ऐसा ही होगा माता। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु, दैत्य गुरु। दैत्य गुरु, देखिए मेरी ये दुर्दशा। किसने की तुम्हारी ये दुर्दशा? हाथी के मस्तक वाले एक सूंडधारी प्राणी ने सूंडों से मार मार कर मेरी ये दशा की है दैत्य गुरु। वो श्री गणेश होंगे। तुमने अवश्य माता पार्वती के प्रति दुष्टता की होगी। गजासुर, हमने तुम्हें पहले ही सचेत कर दिया था कि तुम देवियों से प्रतिशोध नहीं ले सकते। जब मैं प्रतिशोध नहीं ले सकता, तो वरदान का अर्थ ही क्या है दैत्य गुरु? वरदान का लाभ उठाने की इच्छुक हो तो जैसा हमने कहा उसका पालन करो। जाओ, काशी के यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को यज्ञ पूर्ण करने से रोको। हम तुम्हें अपने मंत्र बल से पुनः पूर्ववत बना देते हैं। जय मृत्युंजय महादेव। अब मैं आपकी आज्ञा के अनुसार काशी यज्ञ स्थल के लिए प्रयाण करूंगा।
तुम्हारा कल्याण हो। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम सुरेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महारुद्राय नमः स्वाहा। ओम यज्ञेश्वराय नमः स्वाहा। ओम यागेश्वराय नमः स्वाहा। स्वाहा। मैं तुम्हारे स्वाहा को स्वाहा कर दूंगा यज्ञ करता हूँ। मैं तुम्हारे यज्ञ को कभी पूर्ण नहीं होने दूंगा। ओम भूतनाथाय नमः स्वाहा। ओम भूतनाथाय। अरे अग्नि कैसे बुझ गई? ये क्या हुआ? याज्ञिक ब्रह्मदत्त जी, हमारे यज्ञ में कोई बाधा डाल रहा है। हमें सावधान हो जाना आवश्यक है। बाधाओं से ना डरो, यज्ञ की निरंतरता बनाए रखो। ओम नागेंद्र हाराय नमः स्वाहा। ओम दिगंबराय नमः स्वाहा। ओम चंद्रमौलिने नमः स्वाहा। ओम त्रिनेत्राय नमः स्वाहा। ओम त्रिनेत्राय नमः स्वाहा। लगता है अब हमारा यज्ञ कार्य पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि कोई दुष्ट शक्ति बार बार हमारा यज्ञ भंग करने का प्रयास कर रही है। भगवान शिव यज्ञेश्वर वो स्वयं हमारी सहायता करेंगे। भोलेनाथ, देवाधिदेव महादेव, कोई अशुभ शक्ति हमारे इस यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रही है। प्रभु, उसे नष्ट करें। देवाधिदेव महादेव, उसे नष्ट करें। अब तुम ये यज्ञ पूर्ण नहीं कर पाओगे ब्राह्मणों। अब भगवान शिव तुम पर प्रसन्न नहीं होंगे। यज्ञ बाधक दुष्ट, कौन है तू? यदि साहस है तो सामने आ। अंधो, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। यदि देख नहीं सकते तो अपनी आंखों को दोष दो। अदृश्य मायावी, हमारे यज्ञ में बाधा डालकर अपनी निर्बलता क्यों दिखा रहा है? यदि साहस है तो सामने आ और बता तेरी इच्छा क्या है। मुझे निर्बल कहने वाले मूर्खों, मैं परम शक्तिशाली महिषासुर का पुत्र वरदानी अमर गजासुर हूँ। यदि मुझसे उलझोगे तो प्राणों से हाथ धो बैठोगे। गजासुर हो या महिषासुर, हमने यज्ञेश्वर भगवान शिव की आराधना का शुभ संकल्प किया है। हम तेरे अत्याचारों के आगे झुकेंगे नहीं। यज्ञ करताओ, भगवान शिव का नाम लेकर पुनः ये यज्ञ अग्नि प्रज्वलित करो। ओम नमः शिवाय। ओम भूतनाथाय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम भूतनाथाय नमः स्वाहा। ओम दिगंबराय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। दुष्ट ब्राह्मणों, दुष्ट ब्राह्मणों, घमंडी ब्राह्मणों, बंद करो ये यज्ञ। यदि तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया तो मैं तुम सबको इसी यज्ञ में झोंक दूंगा। हमारे रक्षक सर्वशक्तिमान भगवान शिव हैं। तुम्हारे अत्याचारों से भयभीत होकर हम इस पावन यज्ञ को कदापि बंद नहीं करेंगे, कदापि नहीं। तो भुगतो इसका परिणाम। दुष्ट ब्राह्मणों, मैं तुम्हें तुच्छ जंतुओं की भांति मसल डालूंगा।
हाँ, मैं तुम्हें भी कुचल डालूंगा। नारायण नारायण। भोलेनाथ, भोलेनाथ, इन निर्दोष ब्राह्मणों को यज्ञ करने का परामर्श मैंने ही दिया था। भोलेनाथ, कृपया आप मुझे इस पाप से उबारे। भोलेनाथ, इस पाप से उबारे। अत्याचारी गजासुर, समाप्त कर दे अपने अत्याचार, अन्यथा हमारे त्रिशूल से निकला महाकाल तुझे इसी क्षण समाप्त कर देगा। तो आप ही हैं शिव शंकर, हम असुरों के आराध्य शिव शंकर। जो अत्याचार करता है वो हमारे क्रोध का पात्र बनता है। दुष्ट, तुरंत रोक दे अपने ये कुकृत्य। ये मूर्ख ब्राह्मण आपको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। अब परिणाम देखिए, आप प्रसन्न होने के बदले क्रोध से दहाड़ रहे हैं। इन मूर्खों की आराधना व्यर्थ हुई। यही मेरी इच्छा थी, ये असफल रहे, मैं सफल हुआ। यदि आप हम असुरों के आराध्य हैं, तो हमारी युगों की आराधना भी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप लौट जाइए शिव शंकर, हम असुरों पर प्रहार करना आपके लिए उचित नहीं है। दुष्ट गजासुर, तुझे अपनी करनी का दंड अवश्य मिलेगा। देव हो या असुर, मनुष्य हो या पशु, जो अधर्म और अत्याचार में लिप्त हो जाता है वो हमारे हाथों जीवित नहीं बचता। और जो सच्चे मन से हमारी आराधना करता है उसकी रक्षा के लिए हम सदा प्रस्तुत रहते हैं। देवादिदेव महादेव की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, परम ब्रह्म परमात्मा सदाशिव की जय। तेरा ये विराट शरीर अब सदा सदा के लिए छोटा हो जाएगा। तेरे दुष्कर्मों के कारण तेरी सारी चमत्कारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। गजासुर, अब तेरा गजासुर नाम सार्थक हुआ। तू गज रूपधारी, गज जैसा काला बन गया। हम तुझे अंतिम चेतावनी देते हैं कि तू जिस पाताल लोक से आया था वहीं लौट जा। कदापि नहीं।
पाताल लोक जाने के लिए मैंने कठोर तपस्या नहीं की थी, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त नहीं किया था। हम असुरों के आराध्य होने के नाते आप मुझे मार नहीं सकते। मैं पृथ्वी और स्वर्गलोक जाकर असुर शक्ति का ध्वज अवश्य फहराऊंगा और अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध देवताओं से लेकर ही रहूंगा। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते शिव शंकर। गजासुर, तुझ जैसे दुष्ट असुरों के आराध्य हम नहीं हैं। यदि तूने इसी क्षण हमारे आदेश का पालन नहीं किया तो तू जीवित नहीं रह पाएगा। शिव शंकर, आपने मेरी पहले की शक्तियां छीन ली हैं, परंतु मेरी वरदानी शक्तियां अभी भी शेष हैं। मैं इच्छा अनुसार अस्त्र शस्त्र प्रकट कर सकता हूं और अपने आराध्य का नाम लेकर आप पर भी प्रहार कर सकता हूं। जय शिव शंकर, अस्त्र शस्त्र प्रकट हो। अस्त्र शस्त्र प्रकट हो। जय शिव शंकर, अस्त्र शस्त्र प्रकट हो। जय शिव शंकर, अस्त्र शस्त्र प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, गजासुर तो देखते ही देखते आपका शत्रु से भक्त बन गया। अब आप इसका संहार कैसे करेंगे? गजासुर, हमारा नाम लेने मात्र से तेरी रक्षा नहीं होगी। ये उन्माद त्याग कर पाताल लोक लौट जा। लौट जा पाताल लोक गजासुर। नहीं, कदापि नहीं। जय शिव शंकर, अस्त्र शस्त्र प्रकट हो। ये क्या कर रहे हैं शिव शंकर? हम असुरों के आराध्य होकर मुझ असुर को मेरे ही शस्त्रों से पीड़ित कर रहे हैं। क्या ये अन्याय नहीं है शिव शंकर? परंतु अन्याय का प्रतिरोध करना मैं जानता हूं। मैं अपनी वरदानी शक्ति का उपयोग करके इन सभी दुष्ट ब्राह्मणों को समाप्त कर दूंगा। शिव शंकर, अब मैं अपने मूल रूप में आकर तुम्हें समाप्त कर देता हूं।
गजासुर, मैं यहाँ हूँ। गजासुर, गजासुर, अब हमारा धैर्य समाप्त हो रहा है गजासुर। अब तेरा संहार निश्चित है, निश्चित है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम असुरों के परम आराध्य शिव शंकर, मैं अपने पिता महिषासुर के वध के पश्चात पाताल लोक के अंधेरों में भटक रहा था। मैं पृथ्वी पर आया हूँ केवल आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए। गजासुर, हम जानते थे तुम्हारा उद्धार हमारे ही हाथों होना है। ओम नमः शिवाय। तुम्हारा पृथ्वी पर प्रकट होना, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मन में तपस्या का भाव जगाकर तुम्हें तपस्या के लिए प्रेरित करवाना, तुम्हारा वरदान पाना और यहाँ आना, ये सब हमारी ही लीला का एक अंग था। गजासुर, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मैंने यदि कुछ अनुचित किया या कहा हो, उसके लिए मुझे क्षमा कर दें करुणा निधान। गजासुर, अब तुम हमारे क्षमा के ही नहीं, करुणा के भी अधिकारी बन गए। तुम्हारे हृदय में प्रकट हुई शिव भक्ति का पारितोषिक तुम्हें अवश्य मिलेगा। हमारे हाथों मृत्यु का वरण करके तुम असुर योनि से मुक्त हो चुके हो। अब और क्या इच्छा है? सदाशिव, मेरे शरीर की मृत्यु के पश्चात मेरे गज चर्म को अपने शरीर पर धारण करके मेरे जन्म और मरण दोनों को धन्य कर दे। यही मेरी अंतिम इच्छा है शिव शंकर। तथास्तु गजासुर। ओम नमः शिवाय। हम तुम्हारी इच्छा का तुरंत सम्मान करेंगे। जय शिव शंकर।
गज चर्म के रूप में अब गजासुर सदा सदा के लिए शिवलोक में निवास करेगा। धन्य है आप भोलेनाथ, धन्य है। गजासुर उद्धारक गज चर्मधारी भगवान भोलेनाथ की गजासुर उद्धारक भगवान शिव शंकर की गजासुर उद्धारक भगवान भोलेनाथ की ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। परमेश्वर, ये क्या? आपने अपना वेश परिवर्तित क्यों किया? इस गज चर्म के रूप में अब गजासुर कैलाश में आ पहुंचा है। उसकी अंतिम कामना पूर्ण करने के लिए ही हमने ये गज चर्म धारण किया है। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पधारे ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु एवं देवर्षि नारद। पधारे। प्रभु, आपकी इच्छा से ये सारा कार्य संपन्न हुआ और आपकी इच्छा से ही मैंने गजासुर को वरदान दिया। और उस वरदान में काम विजयी शिव के हाथों उद्धार होने का गजासुर को संकेत भी दिया। प्रभु, आपकी इच्छा के अनुरूप ही मैंने देवर्षि नारद को कोई परामर्श नहीं दिया। इस प्रकार आपने ब्रह्मदेव और हमारी इच्छा का सम्मान किया। हम त्रिदेवों में इच्छा और कार्य की एक रूपता आवश्यक है। आप धन्य हैं श्री हरि। इस बार आप त्रिदेवों ने हम त्रिदेवियों को कुछ करने का अवसर ही नहीं दिया। वो अवसर एक बार नहीं, बार बार आएगा देवी। हम त्रिदेवों को आप तीनों की सहायता की आवश्यकता सदा बनी रहेगी। क्यों ब्रह्मदेव? श्री हरि, आप सत्य कह रहे हैं देवादिदेव। परमपिता ब्रह्मा जी, जगत पालक श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ की परम पिता ब्रह्मा जी, जगत पालक श्री हरि विष्णु एवं भोलेनाथ की आपके महाशिवरात्रि पर्व की